ये हाथी कोई पार्टी का चुनाव नहीं, ये विचारधारा को चलाने का एक माध्यम है। सबसे बड़ी बात है, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ। इनके अंदर 30 थी कि कुछ अलग करके दिखाया जाए। जब मेरी शुरुआती वॉल पेंटिंग आप मेरे फेसबुक से देखोगे तो आपको महसूस होगा यार इससे तो बेटर हम भी करें। मेरी तो बात क्योंकि मैं मोमेंट का सब्जेक्ट और मोमेंट के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा। अगर पैसे के लिए करता तो मैं यहाँ नहीं आता, और ये हाथ ही नहीं चाहता। इससे बेटर ये मैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने एक बड़ी रैली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलाई है, और उस रैली की तैयारियां इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि लोग दीवारों पर वॉल पेंटिंग करवा रहे हैं। या जो बीएसपी के समर्थित लोग हैं, बीएसपी के जो मिशन को समझते हैं, वो बीएसपी के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से बीएसपी के प्रचार में लगे हुए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी आगरा जिले की एकमात्र विधानसभा के अंदर है, और ये जो अजय भाई हैं, अजय भाई लगभग जब मेरा चैनल नहीं था तब से मेरे फेसबुक पर पेज में अभी मैंने लाइव किया था, तो मुझे पता चला कि अजय आगरा की एतमादपुर विधानसभा में है और मेरे घर से थोड़ा ही दूर है। तो मैंने सोचा कि अजय भाई से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि यहाँ इस तरीके से ये कितना वॉल पेंटिंग करते हैं। मिशन 2027 या पर लखनऊ चलो रैली को लेकर अभी देखिए बड़ा हाथी बनाया हुआ है। एक बार कहीं आगे आइए, ये बड़ा हाथी कहाँ बना हुआ है, इसमें लिखा है बीएसपी जिंदाबाद। 5 हाथी बनाए हैं, फिर इसमें लिखा है मिशन 2027, फिर लिखा है कि जयंती जिंदाबाद, और आगे जो भी स्लोगन रहेगा वो ये लिखेंगे। फिलहाल अजय भाई से बात करते हैं। कैसे हो अजय भाई? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई। और बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। ये अजय भाई लगभग जब मेरा चैनल नहीं था 6 साल चैनल को हो गए, और उससे पहले अजय भाई मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। उनके संघर्ष को मैं देखता हूँ तो ये समझ में आता है कि ये जो असली संघर्ष है इन जैसे बीएसपी मिशन को समझने वाले कार्यकर्ता ही करते हैं। फिलहाल आप कैसे हैं ये बताइए मुझे, आप कैसे हैं यहाँ? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अच्छा, अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ आपको कितने दिन हो गए? अभी यहाँ मुझे आज एक हफ्ता हो गया है। लो तुम पैसे ले आओ, पैसे रख के अरे ले आओ तो जल्दी चले जाओ। आज जैसे जो साथी हैं, दोस्त हैं, चाहे इसमें मैंने चाहे हाँ। आशु गौतम हो, चाहे बी आर भोसले जी हो, या तमाम जो साथी मिशन से जुड़े हुए जो साथी युवा साथी, उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि भाई अजय आप आगरा में आ जाओ और बहन जी की रैली के लिए तैयारी करो। क्योंकि आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना भाषण दिया था 18 मार्च 1946, और यहीं से एक आगाज़ भी होता है दलितों की राजनीति का। यहाँ से जितनी सीटें बसपा यहाँ से जीत पाएगी, उतनी देश के प्रदेश के अंदर हम एक नई पहचान बना पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ वॉल पेंटिंग करने के लिए। जितना भी समय मुझे मिलेगा, जितना भी मैं कर पाऊँगा, उतना ही मेहनत इस मोमेंट के लिए। अच्छा, ये तो जो रैली वाला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, नहीं इससे पहले भी आपने कितना लगभग वॉल पेंटिंग कर दिए होंगे? मैंने आप ये देखो 2020 से वॉल पेंटिंग का काम किया। जब लॉकडाउन था तो मैंने मानव साहब का आश्रम के बहुजन संगठक जो अखबार हुआ करते थे, किसी साथी से मिले, उनको पढ़ा, और मैंने वो बहुजन संगठक अखबार में एक खबर देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मानव साहब का आश्रम ने 1 लाख वॉल पेंटिंग इस देश के अंदर की। और 1 लाख वॉल पेंटिंग का मतलब ये था कि देश के हर कोने में मान्यवर साहब का आश्रम ने हाथी को पहुंचाने का काम किया। और मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ, राम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे लिए बहुत कुछ करके दिया है। और तमाम महापुरुषों की बात करूँ, बुद्धा से लेकर यहाँ तक सभी महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। क्यों ना हम भी इस मूवमेंट में थोड़ा योगदान अपना भी दें। तो 2020 से मैंने वॉल पेंटिंग स्टार्ट की, और देश के हर कोने में, चाहे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, चाहे मैं गुजरात की बात करूँ, चाहे मैं हरियाणा की बात करूँ, चाहे दिल्ली की बात करूँ, चाहे उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन की बात करूँ, तो मैं लगभग विधानसभा में घूमकर अपना ये जो प्रचार प्रसार है अपनी कलम के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कोई पेंटर नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ। इनके अंदर 30 थी कि कुछ अलग करके दिखाया जाए।
जब मेरी शुरुआती वॉल पेंटिंग आप मेरे फेसबुक से देखोगे तो आपको महसूस होगा यार इससे तो बेटर हम भी कर लेते। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने काम स्टार्ट किया और आज मुझे 1,25,000 से ज़्यादा वॉल पेंटिंग देश के अलग अलग कोनों में करने का मौका मिला। और ये मौका आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो संघर्ष को जब मैंने देखा, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ या उत्तर प्रदेश के हापुड़ की मैं बात करूँ, चाहे लखनऊ के पार्क की मैं बात करूँ या ज़िले बनाए जो बहन जी ने, उनको देखकर मेरा अंदर तीस होती है क्या क्यों ना कुछ अलग किया जाए। अच्छा, मैं ये जो देख पा रहा हूँ ये बड़ी मेहनत वाला काम है और टैलेंट वाला भी काम है और थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल इसमें पूरा किया जाता है। और कड़ी धूप है, यहाँ गर्मी लगभग 40 टेम्परेचर से यहाँ ज़्यादा है, तो इतना सब मेहनत करते हो आप, इसके लिए कोई आपको बुलाता है या पैसा वगैरह कैसे क्या? मैं पहली तो बात मैं किसी से कुछ नहीं ले रहा, क्योंकि मैं मोमेंट का साथी हूँ और मोमेंट के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं कर रहा। अगर पैसे के लिए करता तो मैं यहाँ नहीं आता, और ये हाथ ही नहीं चाहता। इससे बेटर कि मैं एक अच्छी रकम मिल सकती है, वैसे अच्छी रकम मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, कोई तो राय नहीं। मैं यही कह रहा हूँ अगर ये काम मैं बीजेपी के लिए कर रहा होता, अगर ये काम मैं बीजेपी के लिए कर रहा होता तो शायद मुझे बहुत मोटी रकम मिल सकती। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने जिन महापुरुषों को पढ़ा है, बाबा साहब ने जो बलिदान संघर्ष किया है, उसको देखते हुए मैं फ्री में कर रहा हूँ। और जो साथी मेरे से कॉल करता, कहीं से देश के किसी भी कोने से कॉल करता है, तो मुझे लगता है कि 30 है उसके अंदर कोई प्रत्याशी ना हो, कोई वर्कर मेरे पास फ़ोन करे, पार्टी का पदाधिकारी मेरे पास फ़ोन करे, तो मैं तुरंत में आ जाता हूँ। उसको यही बोलता हूँ कि मेरे यहाँ आने का किराया दो, खाने पीने की व्यवस्था करो, और मैं ये जो सामान है वो सामान दो, उसके अलावा मैं किसी से कोई पैसा नहीं। फिर भी पार्टी का ही प्रत्याशी अगर करवाए फिर करना चाहोगे? मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, मैं किसी प्रत्याशी के लिए कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि प्रत्याशी इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं और इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होता हूँ भाग जाता हूँ। हमारा उसमें क्या बेनिफिट हुआ, या समाज का क्या बेनिफिट हुआ, या मूवमेंट का क्या बेनिफिट हुआ? सोचने का विषय ये है कि हमें उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ इस मूवमेंट पे कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो मैंने और साहब का सिराम ने 1995 के अंदर एक कैडर कैंप जम्मू कश्मीर के अंदर रखा था, और उस कार्यकर्ता को लेट हो गया। उस समय वो जवानी में था जिसमें साहब का सिराम का कैडर वहाँ हुआ 1995-94 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और मुझे नाम ध्यान नहीं, लेकिन मेरे पास फ़ोटो वोटो सब कुछ पड़ा है उनका। तो लेट हो गया घर पे जाने के लिए, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, और आप समझ ही रहे जम्मू कश्मीर का जब बात आती है तो आतंकवाद की बात आती है। तो वहाँ जब मैंने उस साथी से मिला तो बोला कि साहब का सिराम ने मेरे हाथ पे डंडा मारा था, डंडे से उसका गुच्छा टूट गया था और साहब का सिराम ने उस गुच्छे को भिड़वाया था। उस आदमी ने अपने घर का सब कुछ बेच दिया था इस मूवमेंट को बचाने के लिए। और जब राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के जब 4 विधायक जम्मू कश्मीर से बने तो वही जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय पार्टी का आगाज़ भी हुआ था। ऐसे ऐसे लोगों से मिला। अच्छा, ये तो बड़े संघर्ष की बात हुई। अभी इससे क्या फ़ायदा होगा रैली में? इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों के अंदर एक जुनून होगा। जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, इस रोड से गुजरेंगे, लाखों लोग हर रोज़ यहाँ से गुजर रहे हैं, जब भी जो इसको देखेगा उसको महसूस होगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रोग्राम लखनऊ के अंदर मान्यवर साहब का नाम के अपने निर्माण दिवस पर। अच्छा, आप यहाँ रोड पे लगे हुए हो, कोई आता है टोकता वगैरह भी होगा, मतलब कोई कुछ क्या कैसी बात पूछता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की तो मैं खास बात ये बता रहा हूँ, यहाँ कोई कुछ नहीं करता। उत्तर प्रदेश के बाहर की मैं बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा दर्द क्या होता है, मूवमेंट का दर्द क्या होता है, और मूवमेंट के लोगों के साथ शोषण कैसे होता है, वो वहाँ बाहर मिलेगा। क्यों नहीं मिलता यहाँ? क्योंकि यहाँ 4 बार की बसपा सरकार रही, 4.5 महीने की रही, 9 महीने की रही, 6 महीने की रही, और पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 से 2012 के बीच में बहुजन समाज पार्टी की रही है। उसके बीच में यहाँ तो लगभग कम ही टोकते हैं, लेकिन जो टोकता है वो पहले ही कह देता है मेरी दीवार पर हाथी मत रखना, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे सपा का है, चाहे कांग्रेस का, लेकिन यहाँ तक आई। लेकिन अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ, हरियाणा की मैं बात करूँ, तो वहाँ मेरे साथ हाथापाई हुई, जम्मू कश्मीर में हुई है, गुजरात जैसे क्षेत्रों में हुए जहाँ बहुजन समाज पार्टी का सत्ता से कोई लेना नहीं। तो ये देखिए, तमाम प्रदेशों में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश का कहना है कि यहाँ कोई ऐसी हाथापाई नहीं हुई, क्योंकि 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में मायावती जी की रहना एक अपने आप में बड़ी बात है। और 4 बार जिस समाज की
बेटी ने सरकार चलाई हो, उस समाज के साथ अगर कोई हाथापाई कर दे तो वो सरकार चलाना ना चलाना एक बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। और मैं तो उम्मीद करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल को काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हो और समाज में एक अच्छा मैसेज भी देने का काम किया। आप 60 किलोमीटर दूर से इस वॉल पेंटिंग को दिखाने के लिए मेरे पास आए, उसके लिए भी विशाल भाई आपका धन्यवाद। और आपके चैनल के तमाम साथियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो आपको अच्छी तरीके से कोऑपरेट करो। 9 अक्टूबर को मानव साहब का श्राम जयंती निर्माण दिवस पर लखनऊ पहुँचने का काम किया। अच्छा, अभी इसमें हमें लिख दिया जिंदाबाद मिशन 2027 DSP, इसमें क्या लिखोगे एक बार? इसमें लिखेंगे चलो लखनऊ चलो लखनऊ। अच्छा, एक बार लिखिए आप। अच्छा भाई, उनसे ले लीजिए एक बार 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ तमाम सामग्री के साथ जो हर एक छोटे संसाधन के साथ लगे हुए हैं। खनौली से आ गए गोरा बुरुज के 3 हाथी बन गए और 2 हाथियों में चलो लखनऊ लिखेंगे। पानी डालो। लगभग 1 लाख से ज़्यादा वॉल पेंटिंग बना चुके हैं और इससे ये साफ है कि कोई ज़्यादा ये मतलब पूरा ये जो दीवार है मात्र 30 मिनट में कर देंगे। राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक मूवमेंट की गति रुकनी नहीं चाहिए। और ये हाथी कोई पार्टी का चुनाव नहीं है, ये विचारधारा को चलाने का एक माध्यम है। इसको हम कंटिन्यू चला रहे हैं, सताई ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। अरे वो जो चीज़ों ने मनोहर साहब का श्रीराम और बाबा साहब जो पढ़ा है उसको किसी को फर्क नहीं पड़ता। अभी देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने मिशन में ये दे दिया वो दे दिया, बहुत सारे लोग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि अजय भाई पैसा ले लेते होंगे। साफ इनका कहना है किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं करेंगे, कोई कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से बुलाए जाएंगे और जो अपने आप को बड़ा मिशनरी समझते हैं, एसी में रहते हैं और जो कहते हैं कि हमने पार्टी को मजबूत किया है और हम पार्टी के लिए जी जान दे रहे हैं, वो कहना तो नहीं चाहिए। वो दोगले लोग अजय भाई से एक बार जरूर मिलें और उनके संघर्ष को देखें और तब समझें कि संघर्ष होता क्या है। फिलहाल चलो लखनऊ क्या मतलब है, यहाँ इन दोनों हाथियों में लिखेंगे और आगे जो भी करेंगे। ठीक है कि भाई फिर आपसे ले लूँगा कहीं संघर्ष के दिनों में फिर दोबारा हम मिलेंगे। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों से आपके बारे में बात करूँगा, वो या आप वहाँ आएँ और अपना काम करें। जी बिल्कुल, अगर कोई मूवमेंट का सच्चा प्रहरी होगा तो मैं निस्वार्थ वहाँ आके 1 महीना 15 दिन जो भी मुझे समय मिलेगा वो समय आपके लिए काम करूँगा, मूवमेंट के लिए काम करूँगा। और 27 के लिए हम सभी लोगों ने काम करना चाहिए। अगर इस देश के अंदर बाबा साहब के आंदोलन को बचाना है, साहब का श्रीराम की मूवमेंट को बचाना है, संघर्ष को देखना है, तो हमें 27 के इलेक्शन को देखना होगा। चाहे अनेकों लोग आए, अनेकों पार्टियाँ बन रही हैं, चाहे BPSO की मैं बात करूँ, अभी नई पार्टियाँ उन्होंने बनाई, चाहे मैं चंद्रशेखर की बात करूँ, तो तमाम लोग यहाँ आएंगे। बाबा साहब के समय भी आए, साहब का श्रीराम के समय भी आए और आज भी आए। हमें इस तरफ। और ये देखिए, यहाँ मैं आया हुआ तो आगरा में। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अजय भाई के संघर्ष पर क्या राय अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे बी मिशन TV, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।